वेलकम फ्रेंड, माय यूट्यूब चैनल स्पेंडिंग नॉलेज। आज हम सीजी टेट 9 जनवरी 2022 जो कि प्राइमरी लेवल के लिए शिक्षक पात्रता परीक्षा हुआ था, उसमें मैथ्स के पूछे गए क्वेश्चन को हल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 98 है। रुपये 450 राशि पर 4.5% वार्षिक दर से साधारण ब्याज द्वारा ₹81 प्राप्त करने के लिए कितना समय लगेगा। मतलब साधारण ब्याज की गणना करनी है, तो इसमें साधारण ब्याज पहले से दे दिया है कि हमें साधारण ब्याज 81 रुपये प्राप्त होता है। मूलधन कितना 450 है और ब्याज की दर 4.5 है, तो कितने समय में ब्याज की दर जो है 81 रुपये मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 98 है। चूँकि हम जानते हैं कि ब्याज का सूत्र होता है मूलधन गुणित दर गुणित समय पूरे का बटा 100। तो यहाँ ब्याज दे दिया हुआ है, ब्याज दिया हुआ है 81 रुपये, मूलधन दिया हुआ है 450 रुपये, दर दिया हुआ है 4.5 गुणित समय हमको जो ज्ञात करना है, तो समय को हम ले सकते हैं टी, पूरी का बटा हो जाएगा 100। तो जो कट रहे उसको काट देते हैं। 81 बराबर ये 5 से कट रहे हैं, 5 निया 45, 5 शून्यम, 5 दूनी 10 और 5 शून्य। तो यहाँ से बचा 90 गुणित 4.5 को हम पूर्णांक में बदल देते हैं, तो ये हो जाएगा 45 गुणित टी, पूरे का बटा 20, और पूर्णांक को बदलें तो जहाँ पर दशमलव है वहाँ पर 1 लिखेंगे और जितने अंक होते ना 0 लगा देंगे, 0 हो जाएगा। फिर 1 0 से 1 0 कट गया। फिर हमारे पास बचा 81 बराबर 9 गुणा 45 गुणा टी, पूरे का बटा यहाँ पर 2 बचे है और ये 10। फिर कट रहे हैं, 5 दूनी में कट गया और 5 नियम में कट गया। फिर से हम लिख देते हैं 81 बराबर 9 गुणा टी, पूरे का बटा 2 और 2 टी। तो 9 नियम में कट गया, फिर 9 एकम और 9 एकम में कट गया। ये 2 गुणा 2 इधर जा कर के गुणा में हो जाएगा, यहाँ भाग में है तो 2 दूनी 4, तो टी बराबर आ गया 4। अतः 4 वर्ष में ये जो हमारा मूलधन था 450 रुपये, 4.5% ब्याज की दर से कैसे रुपये हो जाएगा। तो समय हमारे पास आ जाएगा टी बराबर 4। तो हमारा ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। बी इज़ राइट, बी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 99। एक वस्तु जब 5% के लाभ पर बेची जाती है तो 5% हानि पर बेचे जाने से 15 रुपये अधिक प्राप्त होते हैं। क्रय मूल्य होगा, ऑप्शन है ए बी सी डी। इसका हो जाएगा, माना हम ले लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 99 है। माना क्रय मूल्य है एक्स है। जब इसको 5% के लाभ पर बेचा जाता है तो 5% की हानि पर बेचे जाने से 15 अधिक प्राप्त होता है। तो हमें एक समीकरण मिलेगा कि जब इसको 5% लाभ पर बेचा जाता है तो 105 हो जाएगा, 105 एक्स बटे 100। 5% की हानि पर बेचे जाने से 15 अधिक है, तो 5% हानि मतलब कि 95 हो जाएगा, एक्स बटे 100। कितना अधिक है? 15 अधिक है। तो यहाँ से हम एक्स का मान निकाल लेंगे, तो क्या कर सकते हैं, 105 एक्स बटे 100 कर सकते हो गया, 95 एक्स बटे 100 धन 15 में यदि हम ऊपर नीचे 100 को गुणा कर दें सरल करने के लिए, ये हो गया 100 दोनों पक्षों से कट जाएगा। फिर 105 एक्स में 95 एक्स को घटा देते हैं, 105 एक्स माइनस 95 एक्स बराबर हो जाएगा ये 15 गुणित 100 1500। 105 एक्स में 95 एक्स जाएगा तो हमारे पास बच जाएगा 10 एक्स बराबर 1500। यहाँ से 1 0 से 1 0 कट गया, मतलब यहाँ पर हमारा एक्स बचा 150 हो जाएगा। अतः हमारा क्रय मूल्य हो जाएगा 150। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 100। 6072 को पूर्ण वर्ग बनाने के लिए उनमें कौन सी न्यूनतम संख्या जोड़ी जाए। ऑप्शन है ए बी सी डी। तो हमारे पास दिया हुआ है सॉल्यूशन 100, दिया हुआ हमारे पास 6072 को पूर्ण वर्ग बनाना है, तो उसमें कौन सी न्यूनतम संख्या जोड़ी जाए। यदि हम मान लेते हैं ऑप्शन 6 जोड़ देते हैं, 10 जोड़ देते हैं, 12 जोड़ते हैं, 16 जोड़ते हैं, तो कितना आता है। 6072 में क्रमशः जोड़ते हैं 6, फिर 6072 में हम जोड़ते हैं 10, फिर 6072 में हम जोड़ते हैं 12, 6072 में हम जोड़ते हैं 16। तो देखते हैं क्या मिलता है। 6072 में यदि 6 जोड़ दिया जाए तो 6000 मिल जाएगा 78। 6072 में यदि 10 जोड़ दिया जाए तो 6082।
6072 में यदि 12 जोड़ देते जाए तो 6 0 7 11 और 2 2 4 6084। फिर 6072 में 16 जोड़ दिया जाए तो 6 0 8 4 हो जाएगा। सबको हमने इसमें ऐड कर दिया है। तो पूर्ण वर्ग कौन सा हो जाएगा? इसके लिए एक बात याद रख, हमेशा एक बात याद रखना कि 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16, 5 का वर्ग 25, 6 का वर्ग 36, 7 का वर्ग 49, 8 का वर्ग 64, 9 का वर्ग 81 और 10 का वर्ग 100। तो जिस भी संख्या के इकाई में 1, 4, 9, 6, 5, 6, फिर 9, 4, 1, 0 आए वो पूर्ण वर्ग होगा। इसके अलावा यदि 2 आ जाए, 2 कहीं पर नहीं दिख रहा है 2 आ जाए, 3 नहीं दिख रहा है 3 आ जाए, 7 कहीं पर नहीं दिख रहा है 7 आ जाए या 8 आ जाए, जिस भी संख्या की इकाई में 2, 3, 7, 8 आ जाए वो पूर्ण वर्ग नहीं होगा। तो चेक करते हैं। ऑप्शन नंबर 1 में इकाई अंक 8 है, ये पूर्ण वर्ग नहीं होगा। ऑप्शन नंबर 2 को चेक करते हैं, इकाई में 2 है, ये भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगा। ऑप्शन नंबर 3 में 4 है, पूर्ण वर्ग संख्या हो सकता है। ऑप्शन 4 में 6 और 2 8, ये 8 होगा, इकाई अंक 8 है, ये पूर्ण वर्ग नहीं होगा। अतः हम यदि 6072 में यदि 12 जोड़ दिया जाए तो हमारा जो पूर्ण संख्या है वो पूर्ण वर्ग बन जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी, सी इज करेक्ट, सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 101। वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 43, 91 और 183 को विभाजित करें ताकि प्रत्येक स्थिति में शेषफल समान रहे। हमारा क्वेश्चन नंबर 101 हो जाएगा। सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करना है जो 43, 91 और 183 को विभाजित करें तथा प्रत्येक स्थिति में शेषफल समान हो। तो जनरली हम इसको एक एक करके चेक कर लेते हैं ऑप्शन से ही। यदि 4 से 43 को भाग दे दिया जाए तो 4 एकम 4 और 3 बचा, 4 शून्य और 3 बच जाएगा हासिल। शेषफल हमारा कितने बच गया 3। यदि 4 से ही 91 को भाग दे दिया जाए तो 4 दूनी हो जाएगा 8, 1 बचा, 1 नीचे लिखें, फिर 4 दूनी 8, दूनी में फिर गया और 4 दूनी 8, ठीक है, तो 11 में 8 गया तो 3 बचा। फिर 183 को भाग देते हैं 4 से तो 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 चौक 16, ये हमारा 16 आया और 18 में 16 गया तो 2 और ये 3, 4 चौक 16, 4 पंचे 20, पंच में गया 20, फिर से हमारा हासिल 3 बचा, यानी कि हमारा शेषफल 3 3 3। तो ऑप्शन ए तो संतुष्ट कर रहा है, ऑप्शन ए संतुष्ट कर रहा है। ऑप्शन बी चेक कर लेते हैं क्या 7 में से सभी शेषफल समान आते हैं। 43, 7 दूनी 14, 7 21, 7 चौक 28, 7 पंचे 35, 7 छक्के 42, तो 7 छक्के 42, शेषफल 1 आया, सभी में शेषफल 1 आना चाहिए। फिर 7 से 91 को भाग देते हैं, 7 चौक 28, 7 पंचे 35, 7 छक्के 42, 7 सत्ते 49, सबसे पहले 1 को दे देते हैं, 7 एकम तो बच गया 2 और ये हमारा आ गया 1, 7 या 21, ये तो पूरा पूरा भाग चला गया। शेषफल इसमें बचा 0, जबकि इसमें 1 बच रहा है, तो हमारा बी ऑप्शन नहीं हो सकता। सी को चेक कर लेते हैं एक बार। सी में यदि 9 से भाग दिया जाए तो 9 को पहले 43 से भाग देते हैं, तो 9 दूनी 18, 9 तिया 27, 9 चौक 36, 9 पंचे 45, पंचे में ज़्यादा हो रहा है, 9 चौक 36, अब 13 में 6 गया तो 9 और ये इसका शेषफल दे दिए और ये 0, मतलब 9 बच रहा है। फिर से 9 को यदि 91 से भाग लगाते हैं तो 9 एकम 9 गया और ये हमारा 0 में गया, तो शेषफल 1 आया। फिर 9 आया और यहाँ पर 1 आया, तो ये तो ऑप्शन सी सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, तो ऑप्शन सी भी गलत हो गया। ऑप्शन डी में 13 दिख रहा है, 13 से भाग लगा कर देख सकते हैं, 13 भागे 43, तो 13 दूनी 26, 13 तिया 39, फिर हमारे पास बच जाएगा 4 और ये कैंसिल हो गया, तो शेषफल मिल रहा है 4 मिल रहा है। 13 से हम भाग लगा देते हैं फिर इसको 91 से, 13 दूनी 26, 13 तिया 39, 13 चौक 52, 13 पंचे 65, 13 छक्के 78, 13 सत्ते 91, सत्ते में पूरा पूरा भाग चला गया, शेषफल हमारा मिल गया 0, तो यहाँ पर 4 मिला, यहाँ पर 0, शेषफल अलग अलग है, तो हमारा ऑप्शन नंबर डी भी नहीं होगा। तो संतुष्ट कर रहे हैं ऑप्शन नंबर ए, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 101 का ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है हमारे पास 102। 40 संख्याओं का औसत 71 है। यदि संख्या 100 को 140 से प्रतिस्थापित किया जाता है तो औसत में वृद्धि होगी। तो ये बेसिकली जो औसत से पूछा गया है। हमारा
क्वेश्चन नंबर 102 हो जाएगा औसत। चूँकि हम जानते हैं औसत होता है आंकड़ों का योग और पूरे का बटा आंकड़ों की संख्या। तो इसमें पूछा क्या गया है, 40 संख्याओं का औसत जो है 71 है। तो हम लेते हैं हमारे पास 40 संख्याओं का औसत कितना हो जाएगा, 40 संख्या मतलब 40 आंकड़ों का योग बट्टा 40 और इसका औसत है 71 है। मतलब कि यहाँ से ये निकाला जाए कि 40 आंकड़ों का योग कितना होगा, तो ये हो जाएगा 71 गुणा 40, मतलब कि ये हो जाएगा 0 7 चौका 28 और ये मिल गया 2 7 4 एकम 4 हो जाएगा और 7 चौक 28 2840 इसका 40 आंकड़ों का योग है। एक बार फिर से लिख देता हूँ मैं, 40 आंकड़ों का योग 2840 है। अब बोल क्या रहा है, यदि संख्या 100 को 140 से प्रतिस्थापित किया जाता है तो औसत में वृद्धि होगी। तो इसमें 40 आंकड़ा है कि इसमें से एक आंकड़ा ऐसा जिसका मान 100 है। हो सकता है कि मान लो 40वां आंकड़ा जो है उसका मान 100 है, उसको निकाल दिया जाता है और उसके जगह में 140 को रख दिया जाता है। मतलब कि 40 आंकड़ों का योग 2840 है, इसमें एक आंकड़ा को निकाल दिया जाए, उसका मान है 100, तो 100 को निकाल देंगे तो कितना बच जाएगा, ये 39 आंकड़ा हो जाएगा। 100 को निकाल देंगे तो ये 2740 हो जाएगा। लेकिन प्रश्न में बोला गया है कि उसके जगह 140 रख दिया जाता है, तो फिर से हो जाएगा 40 आंकड़ा, क्योंकि फिर रखा जा रहा है, 100 को निकाला जा रहा है, उसकी जगह में 140 रखा जा रहा है, तो 140 जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 2880। अब इस 40 आंकड़ों का औसत कितना होगा, तो 40 आंकड़ों का योग भागित 40, क्योंकि 40 फिर से आंकड़ा की संख्या हो गया बराबर 40 आंकड़ों का योग 2880 पूरे का बटा 40, एक 0 से 0 कट गया, 4 7 28 और 4 दूनी 8। अब हमारा औसत आया 72, पहले हमारा औसत था 71, तो 71 में एक इंक्रीज हुआ, मतलब हमारा औसत में एक की वृद्धि होगा। तो देख लेते हैं ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, ऑप्शन